बहन डर गई, बहन डर गई। बस हवा निकल गई। जी तो गाइस क्या चल रहा है आजकल? तुझे क्या, तू है कौन? ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। तो गाइस आपको तो पता ही होगा कि हॉरर मूवीज का लॉजिक की माँ बहन से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं होता। मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। ऐसी ही एक दिल दहला देने वाली मूवी है जिसका नाम है फजूल भुलैया। अरे नहीं, बकवास भुलैया, अरे मेरा मतलब भूल भुलैया 2। आर यू कॉमेडी मी? मगर ये मूवी लॉजिक के साथ बनाई गई है और इस मूवी का हर सीन लॉजिक के साथ दिखाया गया है। हम कैसे मान ले? रुक तेरे को बताते। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरा एक सवाल है। ठीक है जी। ये हर हॉरर मूवी का कनेक्शन पास्ट से ही क्यों होता है? I have no idea. कि 7100 साल पहले ये हुआ था, 1.5 अरब साल पहले वो हुआ था, पिछले जन्म में पता नहीं क्या हुआ था। इंडिया है, चलते। और मुझे लगा था कि इस मूवी में कुछ नया होगा, मगर नहीं, वही कहानी बाकी हॉरर मूवीज की तरह कि एक चुड़ैल को 18 साल पहले एक कमरे में कैद कर दिया गया था और उस कमरे के इर्द गिर्द धागों के जरिए बंदिश लगा दी गई थी और अब वो चुड़ैल इस कमरे से बाहर नहीं आ सकती क्योंकि वो इन धागों की बंदिश को तोड़ नहीं सकती। क्या इतनी कमजोर होती है क्या चुड़ैल? कैसे हो सकता है? ये मजाक बना रखा है इन लोगों ने। चलो मान लेते हैं ये बात, मगर मुझे ये बताओ कि ये सीन तुमने आंख बंद करके शूट किया था? जरा इस सीन को गौर से देखो कि वो चुड़ैल कितने आराम से, प्यार से और सुकून से अपनी जुड़वा बहन को घसीटते हुए ले जा रही है ताकि उसको कोई चोट ना लग जाए, और ये लोग पीछे पीछे भाग रहे हैं मगर उसको पकड़ नहीं पा रहे, जैसे वो चीते की रफ्तार से जा रही हो। इतना गलत कैसे हो सकता है भाई? ओ यार मैं तो भूल ही गया, मगर आपने नहीं भूलना कि इस मूवी का हर सीन लॉजिक के साथ बनाया गया है। और फिर 1800 साल बाद, मेरा मतलब 18 साल बाद एंट्री होती है इस मूवी के मेन हीरो कार्तिक आर्यन की और मेन हीरोइन कियारा आडवाणी की। और हमारी मेन हीरोइन के पास इस मूवी में करने के लिए कुछ नहीं है, मगर हमारे मेन हीरो के पास करने के लिए बहुत कुछ है, जैसे कि बुरा मानो तो एक बात बोलूं? हाँ, बुरा मानो तो एक बात बोलूं, ये डायलॉग कार्तिक वक्फे वक्फे से हम लोगों को एंटरटेन करने के लिए बोलते ही रहते हैं, और अगर बुरा ही मानना है तो बात कहने की क्या जरूरत है फिर? तो रहने दो फिर। और ये फिड्डी नासों वाली बंदरी बस में बैठ के अपने गांव वापस जा रही होती है, मगर ये रास्ते में कहीं उतर जाते हैं क्योंकि इन्होंने इस एंटार्कटिका का म्यूजिक फेस्टिवल देखना होता है। और फिर होता है एक कोइंसिडेंस। देखिए बिल्कुल बताएंगे। आप मुझसे बात कीजिए। क्या हुआ भाजी? तो यार चंडीगढ़ को जाने वाली बस थी ना 2:30 बजे वाली, उसका एक्सीडेंट हो गया, बस खाई में गिर गई। पर उसमें तो हम जाने वाले थे। ओ वाहिगुरु दा शुक्र है जी आप लोग नहीं गए, उसमें जितने भी पैसेंजर थे ना एक भी नहीं बचा। अच्छा, तो ये दोनों उस बस में नहीं गए थे, इस वजह से वो बस खाई में गिर गई और उनमें से कोई भी बंदा जिंदा नहीं बचा। लॉजिक को मत भूल जाना दोस्तों। और अगर ये दोनों उस बस में होते भी ना तो बाकी सब ने तो मर जाना था, मगर इन दोनों को डायरेक्टर ने मौत से टक करके वापस ले आना था। मौत को छू के टक से वापस आ सकता हूँ। मस्त जोक मारा रे। और फिर रीत को पता चल जाता है कि उसकी बहन उसके फियांसे से शादी करना चाहती है, इसलिए रीत अपने जिंदा होने वाली बात अपने घर वालों से छुपा लेती है और मरने का नाटक करती है। और इस नाटक को पूरा करने के लिए ये दोनों गुड्डा और गुड्डी उस हवेली में रहने के लिए जाते हैं जहाँ ब्लैक मैजिक की बेताज बादशाह मंजोलिका की आत्मा कैद होती है। अरे देखो वहाँ कैसे ताला लगा हुआ है, यहाँ कैसे जाएंगे? चलो यहाँ से निकलते, चल। ये कैसे? पुराना है, जंग लग गया होगा, गिर गया। मैं क्या? ये कौन सा लॉजिक है बे? मैंने पहले ही कहा था दोस्तों, लॉजिक को मत भूलना। अच्छा चलो मान लेते हैं कि पुराना है, जंग लग गया था उसको, मगर जैसे तुम दोनों चवलू ने उस ताले को अपना दीदार करवाया, उसी वक्त ही उसने अपनी औकात से क्यों गिरना था नीचे? इतने साल गुजर गए हैं उस ताले को वहाँ पे लगे हुए, क्या कुछ साल पहले नहीं गिर सकता था? नहीं। ये हवा चल रही है यार, खुल गया होगा। कोई सेंस है इस बात की? वो किधर चल रही है वाह? नहीं मतलब इतने ज्यादा सूखे पत्ते हवेली के बाहर और हवेली के अंदर पड़े हुए हैं और हवा से इतना बड़ा और भारी दरवाजा खुल गया है, मगर मजाल है कि एक पत्ता भी अपनी जगह से हिला हो। मजाक है ये? मजाक है ये? कहीं आप लॉजिक को तो नहीं भूल रहे दोस्तों? नहीं।
और डायरेक्टर साहब अगर हवा से दरवाजा खुलवाना ही था तो कम से कम पत्ते भी उड़ा देते हवा से, सीन तो जेन्युइन लगता, लेकिन नहीं। हवा? देखो वो भी हैरान हो गया है, हवा तो चल ही नहीं रही। उसे भी पता है कि डायरेक्टर साहब ने ये ब्लंडर मारा है। और हाँ, बुरा मानो तो एक बात बोलूं, लॉजिक को मत भूलिएगा। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं गुजारिश करता हूँ। और फिर इससे आगे की कहानी में हमारे मेन हीरो रूहान रीत के बारे में उसके घर वालों को बताते हैं कि रीत का भूत उसे यहाँ पर लेकर आया है और उसकी आखिरी ख्वाहिश है कि सब मिलजुल कर इस हवेली में रहें और वगैरह वगैरह। और साथ साथ कॉमेडी भी चलती रहती है और बीच में रीत के घर वालों को ये भी शक होता है कि वो शायद जिंदा है और फिर सब मिलकर उसको पूरे घर में ढूंढने की कोशिश करते हैं, मगर वो उनके सामने खड़ी होती है लेकिन फिर भी उनको नजर नहीं आती। कौन है ये पागल आदमी? और बीच में मंजोलिका भी छोटे छोटे कैमियोज करती रहती है। और फिर ये बूढ़ी औरत जो मर जाती है, इसने कहीं सोना छुपाया हुआ होता है मगर उनको मिल नहीं रहा होता और वो रूहान को बुलाते हैं कि तुम सोना ढूंढ कर दो। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। नहीं, इस सीन में तो लॉजिक होगा। और इस लॉजिक से भरे सीन को देखकर गांव वाले खुश हो जाते हैं और हमारे मेन हीरो कार्तिक को रूहान से रू बाबा का खिताब मिल जाता है। और फिर आते हैं वो दो सीन जिनका हम सबको बेसब्री से इंतजार था। देख मेरी अनपढ़ गवार औलाद, मुंह दे उत्ते सज्जी ला के कौन भूतिया बन जाता है। छोटी बच्ची हो क्या? और फिर ये पास्ट में चले जाते हैं जहां हमें ये पता चलता है कि एक बेटी को पापा का प्यार मिलता था और दूसरी बेटी को नहीं मिलता था। और यही वजह थी कि मंजोलिका ने मैट्रिक की जगह ब्लैक मैजिक के कोर्स को प्रेफरेंस दी और काला जादू करते करते वो बड़ी हो गई और इन नवाब साहब से इसको प्यार हो गया। और नवाब साहब मंजोलिका के ठड़की थे, इसलिए उन्होंने इसको शादी के लिए पसंद किया और मंजोलिका का दिल चकनाचूर हो गया। और फिर मंजोलिका को गुस्सा आ गया और उसने अपने पापा श्री को इन टेंशन से भरी जिंदगी से फ्री कर दिया। और फिर अंजोलिका का काम तमाम करने वाली थी, मगर अंजोलिका ने मंजोलिका का ही इंतजाम कर डाला। और फिर मंजोलिका भूत बनकर वापस आ जाती है, मगर सब मिलकर तंत्र मंत्र छू कलंतर के जरिए उसको इस कमरे में कैद कर देते हैं। तो दोस्तों, ये थी पास की कहानी। वेरी डेंजरस। और फिर वो दुष्ट आत्मा कमरे से बाहर आ जाती है और लोगों को डराना शुरू कर देती है। और कैसे डराती है ये अपने आणु से आप खुद देख लें। ओए होए, इतनी जोर जोर से पटकने के बाद भी इन भाई साहब को कुछ नहीं हुआ। ओ हाँ, मैं तो भूल ही गया, वो तो बस डरा रही थी। और हाँ, बुरा मानो तो एक बात बोलूं, लॉजिक को तो नहीं भूल रहे ना आप? और फिर आता है वो सीन जिसमें होता है ट्विस्ट। एक कदम भी आगे बढ़ाया ना अंजुलिका, गला काटूंगी तेरे रीत का। अंजुलिका या मंजुलिका? तो मतलब जो अंजोलिका थी वो मंजोलिका निकली और जो मंजोलिका थी वो अंजोलिका निकली। क्यों हिला डाला ना? हाँ, हिल तो गए हैं हम, मगर ये ट्विस्ट अच्छा था, इसके बारे में कुछ नहीं बोलना। इतनी खुशी मुझे आज तक। और फिर अंजोलिका अपना बदला ले लेती है और मूवी खत्म हो जाती है। तो गाइज, वीडियो अच्छी लगी हो तो यार लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब भी करो। और ऑनेस्टली यार, मूवी ने इतना डिसअपॉइंट नहीं किया, मूवी अच्छी है, बस हम ही अच्छे नहीं हैं। और एंड में बुरा मानो तो एक बात बोलूं, लॉजिक चुप, बिल्कुल चुप।